सवाल उठने लगा है, क्या नीट यूजी परीक्षा के नतीजे रद्द किए जाएंगे और नीट यूजी की परीक्षा एक बार फिर से कराई जाएगी। दरअसल इस साल नीट का रिजल्ट काफी हैरान कर देने वाला है। इस बार नीट परीक्षा के रिजल्ट में 67 बच्चों को टॉपर घोषित किया गया है और इन टॉपर्स को 720 में से 720 नंबर मिले हैं। कुछ बच्चों को 718 और 719 तक नंबर मिले हैं। इनमें से सिर्फ 2 ही बच्चे हैं, जिसके बाद नीट रिजल्ट को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं। तमाम लोगों ने रिजल्ट को लेकर परीक्षा कराने वाली एजेंसी एनटीए को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है। हालांकि एनटीए ने अपने आरोपों पर सफाई भी दी है। एनटीए ने पेपर लीक के आरोपों को सिरे से खारिज किया है। एनटीए के मुताबिक मामला सिर्फ 6 सेंटर और 1600 बच्चों तक सीमित है और इसकी जांच के लिए यूपीएससी के पूर्व अध्यक्ष और शिक्षाविदों को मिलाकर एक कमेटी का गठन कर दिया गया है। ये कमेटी एक सप्ताह में अपनी रिपोर्ट देगी। कमेटी की सिफारिश के आधार पर आगे फैसला लिया जाएगा। इस बीच कुछ अभ्यर्थियों ने दिल्ली और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में नीट के रिजल्ट को लेकर याचिका दायर कर दी है। इससे पहले जब नीट की परीक्षा 5 मई 2024 को हुई थी, उस समय राजस्थान के एक परीक्षा केंद्र पर यूजी पेपर लीक की खबरें आई थी, जिसके बाद नीट यूजी परीक्षा के पेपर लीक का हवाला देते हुए कुछ उम्मीदवारों ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की और इस परीक्षा को नए सिरे से कराने की मांग भी की थी। इस मामले को लेकर अब ये कहा जा रहा है कि नीट रिजल्ट में गड़बड़ी की आशंका को लेकर पटना में छात्र क्या कह रहे हैं, आइए आपको ये भी सुनवा देते हैं एक बार। के लिए हमारे साथ हैं स्टूडेंट लीडर दिलीप कुमार हैं। दिलीप जी, आखिर नीट जैसी परीक्षा में के रिजल्ट में इस तरह की धांधली होना एक बहुत ही बड़े देश के इसके साथ कर सकते हैं और स्वास्थ्य व्यवस्था के साथ कर सकते हैं कि बहुत बड़ी साजिश चल रही है, क्या कहेंगे? देखिए, बहुत बड़े पैमाने पे देश भर में साजिश चल रही है और बहुत बड़ा गिरोह है जो धांधली सेटिंग और पेपर लीक का खेल खेलते हैं और इन लोगों को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, बड़े राजनेताओं का संरक्षण प्राप्त है। अभी मान लीजिए कि एसएससी परीक्षा में पेपर लीक हो जाए या धांधली सेटिंग हो तो जाके वो कोई कहीं पे क्लर्क बनेगा, लेकिन या फिर सिविल सेवा परीक्षा जैसे बीपीएससी में हो जाता है तो कहीं जाके अधिकारी बनेगा। लेकिन जब ये मेडिकल परीक्षा में पेपर लीक हो जाए और धांधली सेटिंग से कोई डॉक्टर बन जाए तो आप समझ सकते हैं कि क्या हाल होगा। इलाज करना होगा, किडनी का इलाज कर देगा, लीवर का इलाज कर देगा, हार्ट का, उसको पता ही नहीं कि लीवर कहाँ है, किडनी कहाँ है, कहीं से कहीं चीर फाड़ कर देगा, कोई नस काट देगा, पता चलेगा कि इलाज करने के बहाने उसकी हत्या कर दी गई। जैसे हाल फिलहाल कुछ महीने पहले की बात है, पटना की ही बात है, शायद पीएमसीएच या एनएमसीएच, एक डॉक्टर थी या नर्स थी, गलत इंजेक्शन दे दिया, उसके चलते मरीज का जो है हाथ काटना पड़ गया। अब सोचिए, तो इस तरह फर्जीवाड़ा चल रहा है पूरे देश में। और नीट परीक्षा में तो शुरू से धांधली सेटिंग चल रही है और बिहार मेडिकल जब अलग हुआ करता था, बीसीईसीबी बोर्ड लिया करता, उस समय भी धांधली सेटिंग, एक सेंटर से पूरा एकदम रोल नंबर आगे पीछे सब पूरा सेंटर का पास कर जाता था। इस बार भी 67 स्टूडेंट जो है टॉप कर गए। ये तो बड़े आश्चर्य की बात है ना, हमारे देश में इतने मतलब तेजस्वी लोग आ गए हैं कि रैंक 1 पे 67 लोग आ गए, 720 में 720 लोग टॉपर हो गए। तो अब तो मारामारी इस बात की हो रही है ना, एम्स में एडमिशन की, एम्स की परीक्षा पहले अलग होती थी, एनटीए बना के सरकार ने कर दिया एम्स को भी इसमें शामिल। तो एम्स में एडमिशन के लिए मारामारी हो रही है। असल खेल तो यहाँ हो रहा है, क्योंकि एम्स में अगर एडमिशन आपका होता है तो वैसे भी शादी ब्याह में करोड़ों रुपया दहेज मिलेगा और उसके बाद एम्स के नाम पे आपको अच्छा हॉस्पिटल में कैंपस सिलेक्शन एक तरह से कह दीजिए कि हो जाएगा डॉक्टर का, और एम्स का डॉक्टर का लेवल लग गया तो समझ रहे हैं। तो अब तो एम्स पे भी जो है, एम्स की विश्वसनीयता पे संदेह होगा कुछ साल के बाद, क्योंकि ये लोग जब फर्जीवाड़ा करके एम्स में पढ़ाई करेंगे या डॉक्टर बनेंगे तो ये लोग क्या इलाज करेंगे। और 720 में 720 67 लोग लाए हैं, जबकि एम्स में एडमिशन 55 से 57 लोगों का ही हो सकता है। तो बाकी लोग 10 लोग जो पैसा दिए होंगे वो क्या करेंगे? हो सकता है, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि 67 में 67 सेटिंग से गए हैं, हो सकता है 2-4 लोग अपने मेरिट से लाए हो नंबर, 2-4 लोग, इससे ज्यादा नहीं। मैं दावे के साथ कहता हूं कि 2-4 लोग लाए होंगे 720 में 720 अपने मेरिट से, बाकी सभी लोग 1-1 करोड़ रुपया दे के लाए हैं और ये बड़ा जो गिरोह काम कर रहा है। इससे पहले आप देखिए, पेपर लीक था, इसका पेपर लीक नीट का था, पटना में एफआईआर दर्ज है। देखिए, नीट परीक्षा को लेकर किस तरह से छात्रों में रोष है, गुस्सा है, नाराजगी है। अजय जांडियाल हमारे साथ इस पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। अजय, जब तमाम सवाल इस एग्जाम को लेकर खड़े किए गए तो एनटीए की तरफ से एक कमेटी बना दी गई है और कहा गया है कि ये पूरे मामले को लेकर जांच करेगी। इसके बाद अब छात्रों की तरफ से क्या प्रतिक्रियाएं, क्या रिएक्शन सामने आ रहे हैं? क्योंकि कल तक तमाम छात्र ये कह रहे थे कि री नीट, एक ही सवाल,
कि रीनीट यानी कि परीक्षा दोबारा होनी चाहिए। देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि जिस तरीके से लगातार इंडिया न्यूज ने मुहिम चलाई है और खासतौर पे देश भर के बच्चों से बात की हमने कि आखिरकार वो चाहते क्या हैं और किस तरह से उनका मन जो है इस वक्त विचलित है। इस वक्त भी हम तमाम बच्चों के बीच में हैं। ये विद्या मंदिर क्लासेस जो है एक इंस्टीट्यूट है, उनके बच्चे हैं जो लगातार यहाँ पर पढ़ाई के लिए पिछले 2 साल से पढ़ाई कर रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि ये भी किसी अच्छे मेडिकल इंस्टीट्यूट में जो है एडमिशन ले पाएंगे। मगर इनको जब ये खबरें सुनी हैं उसके बाद ये लोग परेशान हैं कि आखिरकार क्या इनका नंबर आएगा, क्या ये लोग जो जेन्युइनली पढ़ रहे हैं इनको भी मेडिकल की सीट मिल पाएगी कि नहीं, कि या सिर्फ जो पैसे वाले लोग हैं, रसूखदार हैं, या जो फिर इस तरह से धांधली करके सीट हासिल कर लेंगे। मेरे साथ कुछ स्टूडेंट हैं, उन्हीं से जानते हैं। अब इसकी जांच की बात आ रही है, जब आपने सुना तो किस तरह से परेशान हो गए कि आखिरकार पढ़ाई तो आप भी कर रहे हैं, कि आपका क्या होगा? मेरा नाम इकरा है और मैं विद्या मंदिर की एक स्टूडेंट हूँ जो कि नीट एस्पिरेंट हूँ। जैसे कि हम रेगुलर न्यूज़ में सुन रहे हैं कि जो नीट का अगर ऐसा स्कैम हुआ है तो अगर 720 में भी 720 नंबर लाके भी एम्स नहीं मिला, तो जब हमारा टाइम आएगा, हमारी इतनी मेहनत और जो मोटिवेशन में डीमोटिवेशन में बदल रही है उसकी वजह से हमें कहीं तकलीफ हो रही है। जो बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, सुसाइड करना हमारी वीकनेस नहीं है, बट हमारा जो एम है अगर वो क्रस्ट होता है तो हमें डीमोटिवेशन होती है और हमारे पे प्रेशर भी है कि हम पढ़ें, क्योंकि हमारा एक ड्रीम है। उसकी वजह से अगर वो टूट जाता है तो हमें तो बहुत तकलीफ होगी। कुछ और बच्चों से जानते हैं कि आखिरकार उनके मन पे क्या बीत रही। अब कह रहे हैं कि जांच होगी, इसकी कमेटी बनाई गई है, लगता है जांच से फेयर जो है कुछ हो पाएगा, या फिर री नीट जो है वो होना चाहिए, फिर से कंडक्ट कराना चाहिए? ऑफ कोर्स री नीट तो होना चाहिए, बिकॉज अगर कोई आता है, जैसे 24 लाख के करीब बच्चा जो होता है नीट देता है और ये नेशनल लेवल का पेपर होता है, और जो बच्चा अकेले नहीं आता उसके बहुत सारे फैमिली का सपना भी होता है ये। तो अगर ऐसी कोई चीज़ अगर कुछ हुई है तो ये बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। ऑफ कोर्स री नीट होना चाहिए, और बहुत बड़ी डीमोटिवेशन है ये कि नेशनल लेवल की एजेंसी से ऐसा हो रहा है कुछ। वैसे अभी तो क्या पता क्या हो, बट जब 720 में 720 वाले को भी एम्स दिल्ली नहीं मिल रहा तो हमारा ड्रीम जो है वो ब्लर होता हुआ दिख रहा है। बाकियों का ड्रीम का क्या होगा? क्या लगता है? 550 पिछली बार कट ऑफ था जम्मू कश्मीर में, इस बार जो बताया जा रहा है कि 650 से ऊपर 29,000 बच्चे हैं। यस सर, जैसा कि बताया जा रहा है कि इतने सभी बच्चों का जो रैंक आया है, बहुत ज़्यादा रैंक आया है, 720 में 720, 60 प्लस स्टूडेंट्स ले रहे हैं। तो इस चीज़ के ऊपर जांच करनी चाहिए, क्योंकि हमारे यूथ का, हमारा फ्यूचर बहुत अंधेरे में जाता दिख रहा है। हम लोग जो 2 सालों से मेहनत कर रहे हैं, बच्चे 3 सालों से जो ड्रॉप लेते हैं वो मेहनत कर रहे हैं, क्या वो सब बेकार होगा? हमारी मेहनत भी तो है, हमारे पेरेंट्स का सपोर्ट है, उन सबका सपना है, क्या वो ऐसे चूर चूर हो जाएगा? तो सर मेरे हिसाब से इस बारे में जाँच होनी चाहिए। जांच होनी चाहिए। मेरे साथ कुछ फैकल्टी के लोग भी हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार कुल सीटें कितनी होती हैं। मेरे साथ इस वक्त साहिल हैं जो सीनियर फैकल्टी हैं केमिस्ट्री के। साहिल, क्या लगता है कितने टोटल सीट्स होती हैं और कितने अभी तक जो हैं, जिस हिसाब से जो नंबर आ रहा है, अभी तक मेरिट जा रहा है, वो कहाँ तक जाएगा? सर फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू कि आपने ये मुद्दा उठाया, क्योंकि देश भर में ये मुद्दा चल रहा है इस टाइम पे। और आप एक चीज़ देख रहे हैं कि जो नीट एस्पायरेंट्स हैं हमारा, वो काफ़ी परेशान है। परेशान किस वजह से है? 29,000 बच्चा 650 के ऊपर है, 46,000 कुछ सीटें जो हैं वो टोटल हमारी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में हैं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में MBBS की। तो क्या 650 के ऊपर वाला ही लेगा? दूसरी चीज़, 720 में से 720 लाने वाले बच्चे 67। तीसरी चीज़, 700 के ऊपर आने वाले बच्चे ग्रेस मार्क्स 718, 719 आज तक कभी नहीं हुआ, फर्स्ट टाइम। एक नेशनल एजेंसी अपना पेपर 1 घंटा लेट दे रही है, क्या ये फिजिबल है? अगर इसमें कुछ भी धांधली हुई है, या एक ही सेंटर के 7 से 8 बच्चे 720 नंबर ला रहे हैं, अगर इसमें कुछ भी धांधली है तो ये एक बच्चों के सपनों का मर्डर है। क्योंकि बच्चे जो हैं वो 3 साल 2 साल से अपने टाइम दे रहे हैं, कुछ बच्चे 9 से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो क्या आपको लगता है कि ये जायज़ होगा उनके साथ? लगता है कि खाली जांच करके इन जो स्टूडेंट जो क्वालिफाई कर गए हैं उनको आगे बढ़ने देना चाहिए, कि वापस इसको जांच हो, उसके साथ साथ इसका ये भी पता किया जो है इस पेपर को भी फिर से कंडक्ट करवाए? नहीं, पेपर ऑब्वियसली कंडक्ट दोबारा होना चाहिए, क्योंकि जो भी कल्पिट है वो पकड़ने के लिए एक प्रोसेस है कि आप जांच करवाइए, उनको कल्पिट्स को पकड़िए। लेकिन जो बच्चे डिजर्विंग हैं उनको कहीं ना कहीं एक एडवांटेज मिलना चाहिए कि उन्हें दोबारा री एग्ज़ाम हो। अदरवाइज नहीं तो बहुत सारे पेरेंट हमें रेगुलर इस बात को बार बार पूछ रहे हैं कि सर ये चक्कर क्या है, क्या करें, हम अपने बच्चे का स्ट्रीम चेंज कराएं या किसी और कॉम्पिटिटिव की तैयारी सोचें। लेकिन बार बार उनके दिमाग में एक चीज़ और भी आती है
कि ऐसा कहीं ऐसा तो नहीं कि एक एग्ज़ाम में ऐसा हो रहा है तो दूसरे एग्ज़ाम में भी होगा। तो कहीं ना कहीं ये एक रिक्वायरमेंट है कि एक फुल प्रूफ सिस्टम बनाया जाए, प्रॉपर तरीके से उसमें प्रोसेस हो, और नेशनल एजेंसी का काम है, तो इस नेशनल एजेंसी की एक लायबिलिटी बनती है। चलिए ठीक है, ठीक है, प्रोसेस को पूरा चलिए अजय आपके पास आएंगे। राजेंद्र भारद्वाज हमारे साथ कोटा से जुड़ गए हैं, उनका रुख भी करेंगे, लेकिन अजय कुमार झा प्रोफेसर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय कुमार झा, आप भी उन बच्चों को सुन रहे हैं जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जो रिजल्ट सामने आया है वो तमाम सवालों के घेरे में है। हालांकि एनटीए की तरफ से एक कमेटी का गठन कर दिया गया है जो इस पूरे मामले को लेकर जांच करेगी, लेकिन ये सारी लड़ाई जो है वो एम्स में एडमिशन को लेकर है। अगर 30,000 से ज्यादा बच्चों के 600-650 अगर नंबर आएंगे तो फिर क्या स्थितियां होंगी, और अगर 67 बच्चे 720 में से 720 नंबर लेकर आ रहे हैं और 2 बच्चे 718 और 719 नंबर लेकर आ रहे हैं, और ऐसे बच्चे अगर ये वाकई क्योंकि तमाम एक्सपर्ट तो यही कह रहे हैं कि इतिहास में पहली बार हुआ है कि जब पूरे में से पूरे नंबर नीट में मिले हों, 720 में से 720 और वो भी 67, एक सेंटर में 6 बच्चे, और ऐसे बच्चे जब डॉक्टर बनेंगे तो फिर आगे देश का भविष्य क्या होगा? बिल्कुल, देखिए इसमें कई इश्यूज इन्वॉल्व हैं। अब दोनों साइड से इसे देखना जरूरी है। एक तो ये बात इम्पॉर्टेंट है कि नीट्स में की जो परीक्षा हुई है उसके लिए जो एजेंसी है, कंसर्न एजेंसी, वो उसकी ओर से उन्हें एक सेल्फ असेसमेंट तो करना ही पड़ेगा कि उनकी ओर से क्या गलतियां हुई हैं। वैसे सीधे तो वैसे तो जो मैं देख रहा हूं कि उसमें वहाँ से तो यही न्यूज़ आ रहा है कि वहाँ से कोई गलती नहीं हुई है। दोनों बात हो सकती है, हो सकता है वहाँ से गलती नहीं हुई हो और सेंटर पर इस तरह की बातें हुई हों, और किसी उस लोकल लेवल पर कहीं पर कोई एक गिरोह ऐसा काम कर रहा हो जिसकी वजह से ऐसा हुआ हो। लेकिन अगर उसने भी काम किया है तो उसने तो सेंध मारी है सिस्टम में ही, तो ये तो आवश्यक है देखना, ये इम्पॉर्टेंट बात है। और साथ ही साथ अब खुद की, चूँकि ऑब्वियसली सेंट्रल लेवल पर ये एजेंसी काम कर रही है, तो इसमें तो जो एजेंसी कंसर्न है, मैं सीधे नहीं कर रहा हूँ कि इसमें बाकी लोग, लेकिन एजेंसी कंसर्न है, वहाँ कोई इंडिविजुअल ऐसे हो सकते हैं जिस लेवल से कुछ इस तरह के कुछ लीकेज हुए होंगे। इसको भी एकदम थॉरो जांच करने की आवश्यकता है, और उस लेवल पर जहाँ इस तरह की घटनाएं घटी हैं उसे भी देखने की आवश्यकता है निश्चित तौर पर। लेकिन एक दूसरा साइड ये भी है, दूसरा साइड ये है कि हमारे यहाँ वैसे एम्स की तो संख्या वैसे भी बढ़ रही है, काफ़ी बढ़ रही है, लेकिन एक बात तो और है ना कि हमारे यहाँ पॉपुलेशन साइज बढ़ रहे हैं, अब हमारे यहाँ बच्चे ज़्यादा पढ़ रहे हैं और कंपटीशन के लिए काफ़ी बच्चे काफ़ी मेहनत भी कर रहे हैं। दोनों साइड है, वैसे बच्चे भी हैं जिनके पेरेंट्स या जो किसी भी लेवल से उन्हें इस तरह के गलत तरीके से शादी सुविधाएँ मिल जाती हैं, अपने अपने रिसोर्सेज के हिसाब से कुछ लोग इस तरह के कर लेते हैं, लीकेज वगैरह में सही हो जाते हैं। लेकिन ये बात भी है कि बच्चे काफ़ी तेज़ी से और काफ़ी मेहनत करके पढ़ रहे हैं। ठीक है, लेकिन स्पीच प्रोफेसर अजय झा, कुछ सवाल जो है वो बच्चों की तरफ से उठाए जा रहे हैं। पहला सवाल तो ये है कि अगर हम 2-3 साल पहले देखें तो 650 नंबर लाने वाले बच्चों की संख्या लगभग 4-5 हज़ार होती थी, और अचानक से आप देखिए 2-3 साल में ही आंकड़ा जो है वो 30,000 पहुंच गया, और आप 67 बच्चे 720 अंक लेकर आ रहे हैं। दूसरा, अगर ग्रेस मार्क दिए गए तो उसका आधार क्या है? इस बात की जानकारी पहले क्यों नहीं दी गई? 1 घंटे पेपर लेट कैसे आया? और उससे पहले भी कई जगह ऐसी थी जहां पर बच्चों ने शिकायतें कराई थी कि भाई पेपर जो है वो लीक हो गया है। तो इन तमाम चीजों पर क्या ध्यान दिया गया? बिल्कुल, यही मैं कह रहा हूँ कि मैं किसी को ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं वहाँ से कोई गड़बड़ी हुई या नहीं हुई। ये तो कहीं ना कहीं तो एनटीए जो है, जहाँ वो इस तरह की जो एजेंसी जिसको बनाया गया है इस तरह के एग्जाम लेने को, तो बगैर वहाँ से किसी तरह के लीकेज के, ये लीकेज कहाँ नहीं हुआ हो ऐसा तो नहीं माना जा सकता है। हाँ, किस लेवल पर हुआ है इसको तो एक्सप्लोर करना पड़ेगा ना। अब ये जरूरी नहीं है कि किसी एक खास जगह पर ही हुआ हो या किसी एक खास जगह पर नहीं हुआ हो, तो कोई ना कोई किसी स्टेज पर ऐसा जरूर हुआ है। हो सकता है कि टॉप लेवल से ही हो गया, मैंने इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। ठीक है अजय झा जी, आप रहिएगा। राघव पटेल नीट के छात्री हमारे साथ जुड़ गए हैं और मैं जरा उनसे समझना चाहूंगी। बिल्कुल राघव जी, आप इस एग्जाम को कैसे देख रहे हैं? जो रिजल्ट सामने आया है जिसमें तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, 30,000 से ज्यादा बच्चे ऐसे 650 अंक लेकर आए हैं, 67 बच्चे जिन्होंने टॉप किया है, 720 से 720 अंक, और जो 2 बच्चे जिनको 718 और 719 अंक मिले हैं, उनको लेकर ये कहा जा रहा है कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है। जी मैम, ये तो
उसी दिन कंफर्म हो गया था कि ऐसा कुछ होगा जिस दिन नीट का पेपर हुआ था, क्योंकि नीट के पेपर के लीक की बात तब से चल रही है, ऑलमोस्ट एक मंथ हो गया इस बात को। और उस दिन से ही चल रहा था, पर उस टाइम पे किसी ने ध्यान नहीं दिया क्योंकि बहुत सारे बच्चों के पेपर में अच्छे नंबर बन रहे थे, 600 प्लस 650 प्लस, क्योंकि पेपर इजी साइड पे था। और अब जब पेपर का रियल रिजल्ट आ गया है तो पेपर का कट ऑफ बहुत ऊपर गया और हम लोग के सेंटर में बालोद के बहुत बड़े लेवल पे मिसकंडक्ट हुआ था कि हमको 2 पेपर दे दिए थे और उसके बाद जो टाइम हमको मिलना चाहिए था, जो 1 घंटा लॉस हुआ था, वो भी हमको नहीं मिला। और अभी जैसे कि ग्रेस मार्किंग की बात की है एनटीए ने, तो ग्रेस मार्किंग मुझे तो नहीं लगता कि मेरे रिजल्ट पे रिफ्लेक्ट हो रही है कोई भी तरीके से। जिस तरीके से मतलब कुछ बच्चों को उन्होंने 100 नंबर दे दिया, कुछ बच्चों को 120, कुछ बच्चों को 150 नंबर ग्रेस दे दिए, तो उस हिसाब से ग्रेस मार्किंग हमको तो नहीं मिले मैम। हमारा ऑलमोस्ट 1 घंटा लॉस हुआ था वहां पे और वो टाइम भी नहीं दिया गया था। बिल्कुल, ये तमाम सवाल है राघव जिनका आप जिक्र कर रहे हैं कि देखिए ग्रेस मार्क आपको नहीं मिला, लेकिन जिन बच्चों को 718, 719 और जो 67 बच्चे 720 अंक नंबर लेकर आए हैं उनको ये कहा जा रहा है कि ग्रेस मार्क दिया गया है। तो क्या क्राइटेरिया रखा गया जब लगभग सभी सेंटर में आप जिक्र कर रहे हैं कि 1 घंटे लेट पेपर मिला? नीट जैसी परीक्षा का अगर 1 घंटे पेपर लेट मिलता है तो ये सवाल फिर यहीं से शुरू हो जाते हैं। उससे पहले भी लोग कह रहे थे कि कहीं ना कहीं पेपर जो है वो लीक हुआ है। राजेंद्र भारद्वाज कोटा से हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपके पास मैं आऊंगी राघव। राजेंद्र, आपके साथ भी बच्चे मैं देख पा रही हूँ पीछे, और कोटा जहां से बड़ी संख्या में लोग नीट का एग्जाम देते हैं, वहां से तैयारी करते हैं, बच्चों के बीच अब क्या एक निराशा, क्योंकि हम बहुत लोगों से बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अगर इस तरह से एग्जाम होगा और इस तरह से रिजल्ट आएंगे तो हमारे सपने तो चूर चूर होते दिख रहे हैं हमें। बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि ये शिक्षा की काशी है। अगर कोटा की बात की जाए तो 2 लाख से अधिक स्टूडेंट हर साल अपना कैरियर बनाने के लिए कोटा पहुंचते हैं। आज हम आपकी सीधी बात उनसे कराएंगे जिनको इस चीज का बड़ा लंबा अनुभव है, और एलन एक जाना माना कोचिंग संस्थान है। हमारे साथ एलन कोचिंग संस्थान के जो डायरेक्टर हैं ब्रिजेश महेश्वरी सर, तो वो हमारे साथ मौजूद है। साथ में ही मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। तमाम वो बच्चे जो कहीं ना कहीं यहाँ पर इस परीक्षा पर सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं और हाथों में बैनर और पोस्टर लेके नजर आ रहे हैं, उनके अभिभावक भी यहाँ पर हमारे साथ हैं और साथ में यहाँ बैठे हुए हैं। एनटीए पर लगातार सवाल उठ रहे हैं सर, लगातार एनटीए पर सवाल उठ रहे हैं, बच्चों का भविष्य दांव पर लगा हुआ है, किस तरह क्या सोचते हैं? भाई, ये एग्जाम करने वाली जो बॉडी है, ये सोचना चाहिए कि आज तक हम एग्जाम जो कि ऑफलाइन मोड है उसमें कभी ग्रेस मार्क्स नहीं होते। अगर आपको कुछ भी मार्क्स दे रहे भी थे तो आपको पहले इसके लिए एफिडेविट के द्वारा कोर्ट से परमिशन लेनी चाहिए। कोई भी चीज आपको करनी तो पहले पब्लिक रूप से आपको उसका देना चाहिए नोटिफिकेशन, या उसके कोई प्रेस विज्ञप्ति निकालनी चाहिए, ताकि हर बच्चों के पास, अभिभावक के पास, सरकार के पास, कोर्ट के पास, हर के पास मैसेज चला जाए। आपने बंद कमरे में अपने आप कुछ एक्सपर्ट के द्वारा निर्णय ले लिया और बोला भी क्या, हमने उन बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए हैं जिनके वहां पर हमने चेक किया है कि उनका जो भी सेंटर था उसमें उनका कोई हॉल हो कि रूम हो, उसमें उनका जो सीसीटीवी कैमरे का फुटेज है उससे हमने चेक किया कि उनको कितने टाइम का वहां पे लॉस हुआ है। मेरा यहाँ सीधा जवाब है, टाइम लॉस तो बहुत जगह होता है और ये पहले साल नहीं और हर बार होता है। इतना सा करते हैं, टाइम एक्स्ट्रा दे देते हैं, इतना सा करना था, लेकिन ऐसा क्यों? आपकी बात उनसे भी कराना चाहेंगे जिनके 720 में से 720 अंक जिन्होंने हासिल करे हैं। क्या नाम है आपका? दिव्यांश, कितने नंबर हासिल किए? क्या लगता है रिजल्ट को लेकर अब क्या कुछ सोचते हैं आप? रिजल्ट को लेकर इस बार का रिजल्ट सब सभी के लिए अनएक्सपेक्टेड था। बिल्कुल 67 बच्चों के 720 है और ऊपर से ग्रेस मार्क्स का दिया तो मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लगा। पहले तो इन्होंने एक आंसर को चेंज कर दिया जिसके फेवर में कोई भी नहीं था, आंसर दिया उसके, और ऊपर से ग्रेस मार्क्स वाला तो काफी ज्यादा हो गया। ऊपर भी कंपटीशन ज्यादा और बच्चे अनसेटिस्फाइड है सर काफी ज्यादा। सर एक बात जरूर कही जा रही है, 65,000 बच्चों के 613 नंबर, 614 नंबर, इस तरह से 615 नंबर इस तरह से देखने को मिल रहे हैं और 665 पर भी सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। बहुत सीधी सी बात है। इसमें एक्चुअली क्या है, ग्रेस मार्क्स के लिए आप देखिए उन्होंने 4 जगह सेलेक्ट करी है, एक दिल्ली, एक पंजाब, एक हरियाणा, एक छत्तीसगढ़। अरे यार, पूरे हमारे देश में इतने राज्य हैं, 571 सिटीज है, 5000 सेंटर्स हैं, हर जगह कई जगह टाइम का हुआ है और हर जगह टाइम का जब भी होता है एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है। इन्होंने क्या करा, अब आप समझना। पहली बात, एग्जाम ऑफलाइन है, ये केवल टाइमर जब आपके पास हो तब कर सकते हो। आपका क्लैट का एग्जाम 2018 में जब
जून 2018 में क्लैट के एग्जाम में प्रॉब्लम आई थी, उस समय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था वहां पे बच्चा जो ऑनलाइन पे लॉग करता है, लॉगिन करने में दिक्कत हो जाती है, कई बार उसको फ्लड हो जाता है, कई बार हैंग हो जाता है, कई बार जूम आउट हो जाता है, तो लगातार दिखता है टाइमर से कितना लॉस हो रहा है। वहां टाइम काउंट करके आराम से कर सकते हो। उन्हें 3 स्टेप बताए थे। ऐसा अगर होता है पहले टाइम काउंट करो, फिर अगर आपको नॉर्मलाइज करके स्कोर देना है, ऐसे बच्चों को अलग करके स्कोर दो, फिर उनकी रैंक बनाओ। रैंक बनाने के बाद उनका अगर नंबर सेम आता है, टीचर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, और इन बच्चों के लिए वहाँ अलग पर से सवाल ये स्कोर। उठ रहा है कि आखिरकार ग्रेस मार्क जो है वो किस आधार पर दिया गया। हालांकि एनटीए की तरफ से ये कहा गया कि जिस सेंटर में पेपर जो है वो लेट मिला, राघव हमारे साथ है, राघव आपको भी शायद पेपर लेट मिला, लेकिन आपको किसी तरह का कोई ग्रेस मार्क नहीं मिला। हुआ ये था कि कुछ बच्चों को मेरी बात हुई, उनको ग्रेस मार्क्स मिले हैं, जैसे कि उनके 620 630 बन रहे थे, उनको थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा टाइम दिया गया था, तो उनके नंबर 30 40 50 तक बढ़े हुए हैं, बट मेरे में इतना भी रिफ्लेक्ट नहीं हुआ था। और मैम जो बात है 718 और 719 वाली, जो ग्रेस मार्क्स जिस हिसाब से कैलकुलेट किए हैं और जो सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट था, उसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि वो मेडिकल या इंजीनियरिंग के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए है ही नहीं। तो एनटीए ने जिस चीज को रेफरेंस देते हुए ये बताया कि हमने ऐसे ग्रेस मार्क्स कैलकुलेट किए हैं, उसमें तो साफ साफ लिखा हुआ है कि मेडिकल और इंजीनियरिंग का जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, उससे रिलेटेड कोई भी एग्जाम्स होते हैं, उसमें ये मेथड लगा ही नहीं सकते, क्योंकि इन एग्जाम्स में अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं जिनकी अलग अलग हार्डनेस होती है। ठीक है राघव, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। अजय झा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और राजेंद्र बहुत शुक्रिया, और साथ ही अजय जांडियाल जो तमाम बच्चों के साथ थे। और नाराजगी साफ तौर पर यहाँ पर बच्चों की देखी जा रही है कि भाई नीट का एग्जाम जो है ग्रेस मार्क किस आधार पर दिया गया, पेपर 1 घंटे कई सेंटर्स पर क्यों मिला, ऐसे तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन इसी गड़बड़ी को लेकर के संजय मूर्ति उच्च शिक्षा सचिव की तरफ से क्या कहा गया है, सुनिए। Met and they perused all the details of the centers, of the CCTV, and they found that sometimes center-wise there is a different time was lost, and they should be compensated for the marks. And there was a Supreme Court judgment in 2018 in CLAT case कि if there is a this type of grievance कि time loss होता है, तो there is a formula and that basis compensation can be given. So the committee thought कि this is the way we can address the grievances. So during this grievances, their marks have been increased, and due to that some students, the concerns which have come to the media is because of the certain candidates have got marks which are they have come in the topper. 6 candidates have come in the topper, 2 candidates have 718 and 719 marks. So that is how the issue came कि how candidate. कल राष्ट्रपति भवन में शाम 7:15 पर मोदी 3.0 का शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है, जिसमें नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री